बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने छोटा सा एक ग्रामर का सबक किया है विद मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने किया हम उसी तरह उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके, लेकिन वी डिड इट दिस वे। तो आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं। यू कैन ऑलवेज मेक दिस आइडिया इवन मोर फन। हमने पढ़ाने थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हमने एक स्टोरी ली पहले तो, और उन्हें कुछ टाइम दिया कि ये स्टोरी पढ़े। ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, स्मार्ट बॉय और डम बॉय। Two men were walking along the road when they saw Johnny going to the mini market. One of the men tells his friend, "You see that boy? I'll show you how dumb he is. We will have some fun." "Hey, Johnny, come over here." The man calls Johnny and the kid runs to him. The man puts a 50-cent coin in one hand and a 20-cent coin in the other and asks the boy, "Which one do you choose?" With a mischievous smile on his face, Johnny picks the 20 cents and walks away. The man laughs loudly and tells the friend, "Look, didn't I tell you Johnny is so slow witted? This kid never learns." The friend is puzzled and he follows the boy. पीछे पीछे जाता है. He finds him buying some sweets with the 20 cents coin. He goes up to him and asks, "I was wondering why you took the 20 cents coin instead of the 50 cents coin." The boy answers, "Because if I pick the 50 cents, I will not have the chance to play the game anymore." अच्छा, ये पहले तो हमें समझ नहीं आता कि यार इसमें मतलब मजाक की बात क्या है या मॉरल क्या है। फिर हमने दूसरी दफ़ा पढ़ा तो हमें समझ आ गया, ओहो अच्छा, ये तो बॉय डम्ब नहीं था, ये स्मार्ट था। ठीक है, तो ये आप बच्चों को देंगे तो दे माइट ऑल्सो टेक 2 रीडिंग्स टू अंडरस्टैंड कि वो बच्चा जो था। फिर हमने देखा कि देखिए इसमें कुछ तो बंदों के नाम आए हैं, चीज़ों के नाम आए हैं, जैसे मैन, रोड, जॉनी, मार्केट। ठीक, तो ऐसे आप और ढूंढ सकते हैं। एंड दे टुक सम टाइम एंड दे हाईलाइटेड ऑल। तो हमने ये ढूंढ लिए चीज़ों के, बंदों के नाम, मैन, रोड, जॉनी, मार्केट, मैन, फ्रेंड, बॉय, मैन, ठीक, कॉइन, हैंड, बॉय, ठीक। तो इसमें कुछ गलत भी है, जैसे वन यू चूज़, तो गलती तो होगी। फेस, फ्रेंड, राइट, किड, कॉइन, स्वीट, गेम, तो ये चीज़ों के नाम है। ठीक हो गया। अब ज़रूरी नहीं वो चीज़ें टचेबल हों, और फ्रेंड जो है, फ्रेंड एक कॉन्सेप्ट है ना, मतलब किसी के बारे में है, बट काइंड ऑफ। सो ये नेम हो। तो फिर हमने कहा कि अच्छा फिर ऐसे ढूंढते हैं, इसमें कुछ ऐसे अल्फाज भी तो हैं जैसे दे, यू। अब दे का मतलब यहाँ पे क्या है? दे मैंने दोज टू मैन, राइट। यू मैंने वो उसको अपने फ्रेंड को करा रहा है, ओ माई फ्रेंड यू। तो यू, आई, दे, ये असल में किसी दूसरी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, बंदे को रिफ़र कर रहे हैं, उसको पॉइंट टू कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हैं, ठीक है ना, तो उसकी जगह पे हैं, आप ऐसे कह लें। तो ऐसे अल्फाज ढूंढते हैं जो असल में नाउन को पॉइंट टू कर रहे हैं, राइट। तो हमने फिर वो सारे ढूंढ लिए। सो ये थे। और ऑफ कोर्स वी नो कि ये प्रोनाउंस हैं, लेकिन इस स्टेज पे हम बता रहे हैं, उन्हें को नाम हमने नहीं बताया, ठीक। ये प्रोनाउंस है, आई, वी, हिम, विच। ये जो विच वाले हैं ये ज़रा ट्रिकी हैं, लेकिन यू, हिम, यू, ठीक है ना, ये सारे आ गए, हमने सारे ट्रिक कर लिए। फिर हमने क्या इसमें बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे थिंग्स लाइक वर वॉकिंग, दे सॉ गोइंग, इनको अलहदा करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं विच आर अबाउट एक्टिंग, डूइंग सम वर्क, ठीक है ना, वॉकिंग, टॉकिंग, सिटिंग, स्लीपिंग, ठीक। तो वो ढूंढे तो हमने उनको एक ग्रीन कलर दे दिया। सो वाई, तो ये एक्ट वाले अल्फाज आ गए, टेल, सी, विल, शो, इज़, कम। शुरू में हो सकता है बच्चे को वर्ड का, इज़ का ना पता चले कि ये एक्चुअली बी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। बी इज़ अ वर्ब और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स है, वॉज, वर, बीन, आर। ये बी के ही वेरिएंट्स हैं ना, उसी फैमिली के हैं। पिक्स, वॉक्स, टेल्स एंड टुक सम टाइम, और वो सारे ग्रीन हो गए। हमारा एम क्या था? हमने सबको किसी न किसी क्लास में क्लासिफाई करना है। ठीक हो गया। अब कुछ लफ्ज़ आ रहे हैं जैसे टू मैन, मिनी मार्केट, विच आर अबाउट दैट नाउन, जो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मिस्चीवस स्माइल, तो हमने कहा इस किस्म के अल्फाज निकालते हैं जो उसके बारे में, जिसको हम उर्दू में उसमें सिफ्त कहते हैं। तो इसमें सिफ्त बड़ा इजीली उसको डिस्क्राइब कर देता है ना कि उसकी सिफ्त। तो ओके, ऐसी सिफ्तें निकालते हैं। तो वी फाउंड आउट ऑल दोज। अब ये आसान नहीं है, ज़रा टू और वन बाज़ औक़ात लगता है कि शायद ये नाउन्स हैं, लेकिन ये उसके बारे में हैं। डम्ब,
अब ये 50 सेंट कॉइन के बारे में है, इट इज़ ए 50 सेंट कॉइन। अगर सिर्फ वो 50 सेंट तो शायद वो फिर इस तरह नहीं होगा, लेकिन द वे इट हैज़ बीन यूज्ड ये कॉइन के बारे में है, 20 सेंट कॉइन, राइट। लेकिन जहाँ पे हमने कहा है कि ही पिक्स द 20 सेंट, तो वहाँ पे फिर वो 20 सेंट एज अ एक खुद एक चीज़ बन गया, ना कि चीज़ के बारे में बन गया, ठीक है। स्लो विटेड, सम, ठीक है। 20 सेंट्स, 50 सेंट्स, 50 सेंट कॉइन आ गया ना, तो कॉइन के बारे में आया है कि 50 सेंट कॉइन, ठीक। तो हमने ईजियर टू अंडरस्टैंड वर्ड लाइक मिनी मार्केट, डम, राइट, वन हैंड, ठीक। तो उसके बारे में स्मार्ट बॉय, डम बॉय। तो हमने कहा अब कुछ अभी भी रह गए हैं अल्फाज, वो किस कहाँ क्लासीफाई होंगे। तो हमने कहा ये जो अभी रह गए हैं ना, वो जैसे हाउ, अब हाउ दिस वर्क इज डन, हाउ डम ही इज, तो इज के बारे में ना, ही इज डम बट हाउ डम ही इज, ठीक। तो ये थे हमारे प्रैक्टिकली जिनको हम वर्ब के बारे में, जो तो एडवर्ब्स होते हैं बट वो ढूंढते हैं, तो हमने वो निकालने शुरू कर दिए। ही डज दिस वर्क बट ही डजंट वर्क हियर, वॉक्स अवे लाउडली, ठीक है। नेवर, ही डज इट दिस वर्क, द किड्स लर्न्स बट नेवर लर्न्स, तो इट नेवर इज अबाउट लर्न्स। ही प्लेज बट ही प्लेज एनी मोर, एनी लॉन्गर, तो ये प्ले के बारे में है। तो सो ऑल दोज वर्ड्स विच वर डिस्क्राइबिंग दोज एक्ट्स, एक्शंस, तो उनको हमने ये ब्राउन कलर का कर दिया। अब भी कुछ रह गए थे, तो फिर हमने कहा कि फिर जो अब भी रह गए हैं इनका क्या करते हैं। सो वी फाउंड आउट के अब जो वर्ड रह गए हैं वो ये एंड टाइप के वर्ड रह गए हैं, जैसे एंड, ही कम्स ओवर एंड, तो ये तो बड़े आसान था, एंड, लेकिन इसमें कुछ ट्रिकी थे, जैसे बिकॉज, इफ, ये भी असल में तो उनको जोड़ने के लिए हैं, और, ठीक। तो ये ज्वाइन करने वाले वर्ड्स भी हमने कर दिए। अभी भी कुछ रह गए थे, अभी क्या रह गए, लॉन्ग, टू, दी। हमने कहा पर इसमें आसान से द वाले तो वखरे करते हैं, तो हम वी न्यू कि अ एंड द एक वखरी फैमिली है, तो इसमें द तो कुछ अ भी निकल जाएंगे, सो दे द, ये फैमिली भी हमने अलहदा कर ली। अब भी कुछ रह गए हैं विच वी स्टिल हैव टू क्लासीफाई, तो हमें पता चला कि वो वर्ड्स हैं जो चीज़ों की रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। वो मेज़ पर बैठा हुआ है, ऊपर है, नीचे है, किधर को जा रहा है, तो ये हरूफ जार जिनको उर्दू में कहते हैं, अलॉन्ग टू, ये एग्जाम्पल्स थी। तो फिर हमने सारी की, लैंड, टू, ऑफ, इन, विद, अप टू, इंस्टेड ऑफ, ठीक। अब हमने कहा कौन सा रह गया, तो पता चला कि नहीं, वी हैव डन एवरीथिंग, किसी की न किसी बास्केट में डाल दी है ना हमने, नेम्स की बास्केट में, नेम्स के पॉइंटर्स, एक्ट्स, वर्क्स जो हैं, नेम्स की डिस्क्राइब करने वाली चीज़ें, एक्ट को डिस्क्राइब करने वाली चीज़ें, ज्वाइन करने वाली चीज़ें, ए एन दी वाली चीज़ें, रिलेशन, तो सारे डल गए। अब रह क्या गए हैं, ये नुक्ते, ये फुल स्टॉप, ये पंक्चुएशंस हैं ऑफकोर्स। इनमें अब कुछ चीज़ें ऑफकोर्स ट्रिकी भी हैं। इनका नाम है, इमोशंस के वर्ड एक रह गया था, हे, हुर्रा, वाओ, ये इमोशंस के वर्ड्स हैं, तो ओके, ठीक है, फाइन, गुड। तो ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इसके पार्ट्स हैं जिससे पूरी हमारी स्पीच, द लैंग्वेज बनती है। सो ईच वर्ड मस्ट गो समवेयर, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है विच शुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू समवेयर, राइट। तो हमने क्लासीफाई सबको कर दिया, दैट्स हाउ इट वाज, एंड इट टुक अस अबाउट 2 hours एंड वी डिड इट। और अब है, द रेस्ट इज द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक, क्लासिफिकेशन होगी। तो कुछ ट्रिकी हैं, डिपेंड्स ऑन द यूज़, इतने सादा नहीं है। जैसे व्हेन है, तो व्हेन एज एन एडवर्ब भी यूज़ होता है, व्हेन यू विल रिटर्न, ठीक। कंजंक्शन के तौर पे यूज़ होता है, वेंट फिशिंग व्हेन ही वाज अ बॉय। तो डिपेंड करता है कि उसका आंसर क्या आता है। व्हेन प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होता है, हु हैड लिव्ड देयर सिंस व्हेन, कब से, यानी किस टाइम से, तो दैट टाइम, तो नाउन हो गया ना, दैट टाइम वाज वेरी गुड, तो दैट टाइम वॉज प्लेजेंट, तो प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होता है। व्हेन एज ए नाउन भी यूज़ होता है। द लिटिल अबाउट द हाउस एंड व्हेन्स ऑफ लाइफ, ये लिटरेचर से फिक्र उठाया हुआ है। इसी तरह जैसे व्हाट है, व्हाट एज ए प्रोनाउन भी यूज़ होता है। व्हाट डज ही अर्न, तो इसका जवाब कहें तो ही अर्न्स दिस मच, ही अर्न्स सम वेल्थ, ठीक है, ही अर्न्स सम इंटेग्रिटी या रिस्पेक्ट, राइट। तो व्हाट डज ही केयर, व्हाट डज ही केयर, मतलब ही केयर्स लीस्ट, ही केयर्स नॉट, इसका ये जवाब होगा ना, तो वो केयर के बारे में होगा, ठीक है। तो एडवर्ब होगा। एडजेक्टिव भी हो सकता है, व्हाट मिनरल्स डू वी एक्सप्लोर, यानी व्हाट काइंड ऑफ मिनरल्स, हम जेमस्टोन्स और प्रेशियस जेमस्टोन्स, और व्हाट काइंड ऑफ मिनरल्स हो गया ना, व्हाट माउंटेन्स, किस किस्म के, तो एडजेक्टिव। तो ये ज़रा ट्रिकी है, इनमें बाद में जाना चाहिए, बट
ये जस्ट दिखाने के लिए है कि एक आइट्रेशन में हम इस तरह स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी सिंपल एंड देन वी स्टार्ट फिलिंग देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, वर्क्स, actions, about the works, about the actions, pronouns, and then the word which are joining, then a and the, and it's very simple way. और बच्चों को क्लासीफाई करने का, सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस करने का एक सेट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है. सिंपल. ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. This is a poem about parts of speech we have learned. Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. In place of noun, the pronoun stands, as he and she can clap their hands. The adjective describes a thing, as magic wand and bridal ring. The verb means action, something done, to read, to write, to jump, to run. How things are done, the adverbs tell, as quickly, slowly, badly, well. The preposition shows relation, as in the street or at the station. Conjunctions join in many ways sentences, words, or phrase and phrase. The interjection cries out, hark! I need an exclamation mark. Through poetry, we learn how each of these make up the parts of speech. Thank you.